केतु का 12वें घर में फल, सबसे पहले तो केतु को समझो कि केतु महाराज है क्या। केतु एक ऐसा हिडन प्लैनेट है कि कर जाएगा अपना काम लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, और ऐसा काम कर जाएगा कि आपको पूरी तरह से उसका एहसास जिंदगी भर रहेगा। मेन जो राहु की जो विद्या है वो ठीक है, लेकिन केतु की विद्या तांत्रिक विद्या कहलाती है। हवा में ही जो लोग कई बार घुमा कर ना जाने क्या हासिल करके कुछ ना कुछ कह के अपनी बात को पक्का कर जाते हैं, वो लोग केतु का ही काम करते हैं सारा। केतु को हालांकि हेडलेस कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसने जो काम कर देना है वो सामने वाले की समझ में ही नहीं आएगा कि इसने कब क्या कर दिया। केतु को कई बार हम मंगल के साथ भी जोड़ते हैं, और इसके साथ जुपिटर का भी पूरा इन्फ्लुएंस केतु के अंदर आता है आध्यात्मिक तौर से अगर देखा जाए। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जहां बैठता है वहां से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, वहां से हटा देता है। अब केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो पर्सन को खुद के साथ ही इतना लगाव नहीं होता, वो खुद के लिए ही जर्नी करता रहेगा कि मैं क्या हूँ, वो अपने बारे में सोचता रहेगा जिंदगी भर। केतु के फर्स्ट हाउस में अगर होने से कई बार बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, या फिर मतलब उसकी हाइट ज्यादा होगी या हाइट छोटी होगी या उसकी हेल्थ बहुत कमजोर होगी। कई बार ऐसे इंसान अगर केतु बहुत डिस्टर्ब है तो मैरिड लाइफ तो बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि राहु इज 7th हाउस। बेकार में भटकाव रहता है पूरी जिंदगी। कोई मतलब मुझे कुछ खोज करनी है, सच्चाई की खोज करनी है, मुझे जासूस बनना है, मुझे कुछ ना कुछ पाना है, दूसरों से हट के इनकी पहचान रहती है। और केतु की चाहत होती है झूठी तारीफ पाना। कई बार तारीफ झूठी कर भी देते क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। इनके अंदर कई बार एक ईगो की फीलिंग्स बहुत रहती है, तो लाइफ में मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है केतु की फर्स्ट हाउस में। लेकिन अगर अच्छे से उसमें बैठ जाए तो आपका जो गुप्त विद्या है उसके अंदर बहुत बढ़िया रहते हैं केतु वाले। सेकंड हाउस में केतु है तो ऐसे इंसान को पता ही नहीं चलता कि मुझे बोलना क्या है। इसको ये नहीं कह सकते कि ये झूठा है, लेकिन ये अपने किसी ना किसी कारण के लिए एब्यूजिव भी बोल देगा केतु। और शब्दों में बाण वाली चीजों केतु सेकंड हाउस में बोल देगा, और साथ में ऐसे भाषा को इस्तेमाल करेगा कि जो होगी तो झूठ लेकिन लोग इसको सच समझ लेते हैं। पैसा बेवजह खर्च करेगा, पैसे की ये लोग परवाह भी नहीं करते, और बोलने की भी और अपनी रिस्पेक्ट की भी इनको परवाह नहीं होती कई बार किसके बीच में इनको क्या बोलना है। और फैमिली के साथ इनका कुछ खास रिलेशन नहीं होता, भले ही जितना मर्जी धोखे में बने नहीं ये लोग। और दूसरा ये है कि दांतों में इनकी भी प्रॉब्लम रहती है। हाँ, अगर ये काम कर ले, डेंटिस्ट का काम कर ले, डॉक्टर कर ले, एस्ट्रोलॉजर बन जाए, फाइनेंस का कोई काम कर ले, बैंकिंग का काम कर ले, तो आयुर्वेदा है केतु तो उसके काम में ये लोग बढ़िया रहते हैं। कई बार केतु के सेकंड हाउस में मिट्टी भी उठाकर ये किसी को दे दे तो उसके लिए वो मेडिसिन बन जाती है। थर्ड हाउस का केतु बेवजह घुमाएगा, क्योंकि ट्रैवल का हाउस है और केतु खुद पैर है, तो इसको घूमना है, बेवजह घूमना है। कहाँ घूमना है मुझे पता नहीं, बस मेरी जिंदगी की सच्चाई मुझे नहीं पता, मुझे तो बस जाना है, और कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। 9th हाउस में तो ये भी शो ऑफ करते हैं रिलीजियस प्लेस में, छोटे भाई बहन के साथ इनको इतना लगाव नहीं रहता। केतु का कई बार होता है कि इनके भाई, छोटे भाई कम होते हैं, बहनें ही ज्यादा होती हैं। इनको रिलीजियस में लगाव तो बहुत रहता है, घूमना भी अच्छे से पसंद, पर शो ऑफ भी करते रहेंगे, तो लेकिन चलेंगे अपने रास्ते पर। ये लोग दूसरों की कम सुनते हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं थर्ड हाउस के केतु वाले। इनको दूसरे या पॉजिटिव सेक्स में इनको लगाव भी बहुत रहता है। कई बार इनके दोस्त कम बनते हैं क्योंकि कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा कौन है क्या है, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, तो फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप भाइयों बहनों के साथ बनती कम है। फोर्थ हाउस का राहु माता के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, या माता को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, या ऐसा इंसान जन्म के बाद अपनी जन्म की भूमि छोड़ के दूसरी भूमि पर चला जाए, भले कुछ दूरी पर ही चला जाए। इसके साथ सैटर्न आ गया, चंद्रमा आ गया, राहु तो सामने है ही, तो साथ में मानसिक सिचुएशन का भी हाउस है, ये तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंजाइटी में रहते हैं। बेवजह की यात्रा करना, अपने घर से दूसरों के घर को में रहकर पसंद करना, ट्रेवल्स करना, पेरेंट्स के साथ इतनी ना बनना, घर की बुराई करके बाहर की अच्छाई करना। साथ में गुप्त, क्योंकि ये भी पाताल का घर है, तो गुप्त रहस्य की खोज करना, डीप स्टडी करना, सीक्रेटिव होना, फोर्थ हाउस का राहु है। मैरिड लाइफ इनकी भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। हाँ, करियर में कई बार अच्छा कर जाती है, अगर सॉफ्टवेयर हो गए या कुछ अच्छी उसमें लाइन में आ गए तो। कोई वायर का कोई काम करना हो, कोई, क्योंकि केतु टायर है, लंबी लंबी चीजें, पाइप लाइन हो गई, लोहे के सरिये हो गए, ऊंचाई वाली चीजें हो गई, हाइट वाली चीज, जितना भी काम है, ट्रेवल हो गया, माउंटेन ट्रेवल हो गया, सब केतु के काम है।
5th हाउस का केतु मंत्र शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, कोई डीप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इनकी एजुकेशन में एक बार रुकावट आ जाए तो रुक रुक के पढ़ाई करते हैं ये लोग, पेट में इनके कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी और बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं संघर्ष इनकी जिंदगी भर बना ही रहेगा। अगर ये कोई हाई स्टडी करते हैं तो दूसरी स्टडी करेंगे, जैसे जासूस वाली करेंगे, कोई ना कोई डीप ऐसी स्टडी जिसमें टिककर बैठकर ना पढ़ना पड़े लेकिन सोचना पड़े, सिर्फ माइंड से चलना पड़े। साइकाइट्रिस्ट हो गया, एडवाइजर हो गया, तो 5th हाउस के राहु सॉरी केतु साइंटिस्ट बनाएगा, बहुत अच्छा करेगा। जासूस वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बच्चों की स्टडी करना, बच्चों के डॉक्टर बनना, और ये कर सकते हैं ये लोग भी। कई बार अगर लव अफेयर में, दूसरी जाति में इनका लव अफेयर रहता है, पैसा बहुत कमाते हैं क्योंकि 11th हाउस में राहु है, तो जिंदगी में सब कुछ पाना है, उसके लिए हद तक मेहनत भी करेंगे। 6th हाउस का केतु अच्छा है, ऐसा पर्सन जो है कहीं ना कहीं 12th हाउस में राहु है तो घूमने का बहुत शौकीन है। और लेकिन अगर इनको कोई बीमारी लगती है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, टांगों पेट से नीचे वाली हिस्से में बीमारी लग गई तो प्रॉब्लम रहती है। बाकी अगर इन्हें कोई नशा भी हो जाता है तो वो भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे पर्सन को अगर किसी कीड़े से, जानवर से, सांप से या किसी ऐसे विष वाले जानवर से चोट लग जाए तो सारी जिंदगी इनको बहुत भुगतना पड़ता है। अगर इनको कुत्ता भी काट जाए तो भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मार्केटिंग में अच्छी हैं, सेल्समैनिंग में अच्छी हैं, और कोई ऐसा काम है जैसे कि डॉक्टर से रिलेटेड काम हो गया या फिर आपका कानून से रिलेटेड काम हो गया, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। घूमने का काम, सेल्समैन करना बहुत बढ़िया है। जॉब का भी हाउस है तो टिक नहीं सकते नौकरी में, ऐसे लोग तो नौकरी करेंगे तो सेल्समैन वाली करेंगे तभी टिक पाएंगे, या फिर अपने खुद बॉस होते हैं। 6th और केतु और 6th में हो या राहु 6th में हो। 7th हाउस में अगर केतु है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु लगन में वही कंफ्यूजन देंगे, स्पाउस के साथ नहीं बनेगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, सेक्स लाइफ में भी इनके प्रॉब्लम रहती है, गुप्त इनका रिलेशन बना रहेगा, अदर सेक्स के साथ भी इनका कहीं ना कहीं दोस्ती इनकी ज्यादा रहती है। ऐसे लोग वैसे तो शादी कम करते हैं, रिलेशनशिप में पक्के रहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि बिना शादी की संबंध बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। इनकी अपने जो भी रिलेशनशिप में रहेंगे उनसे उम्मीदें बहुत रहती हैं, मतलब डिससेटिस्फेक्शन ही रहता है, इन्हें डर ही बना रहता है कि मेरे से कुछ खो ना जाए, मेरे से कुछ चला ना जाए, बिना बात का डर। 8th हाउस का केतु अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, खेल वगैरह के लिए अच्छा है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है, दूसरों से पैसा कैसा निकालना है वो भी इनके लिए अच्छा है, और अपनी प्रॉपर्टी को संभाल कर कैसे रखना है वो भी इनके लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ इनकी ठीक रहती है, लेकिन अगर ये किसी गुप्त उसमें आ जाए, रहस्यमय काम में आ जाए, तो इनके अंदर कई प्रतिभा ऐसी छिपी होती है जो केतु 8th हाउस वाला अगर उसको निकालने में आए तो ये खुद भी नहीं जानते कि मेरे अंदर अंदर क्या छुपा हुआ है, क्योंकि 8th हाउस खुद डीप है, केतु खुद डीप है, तो इसमें इतना ज्ञान भरा होता है, ऐसी चीजें जो इनको खुद भी नहीं पता। जैसे समुद्र के अंदर कितने सारे खजाने हैं, समुद्र को भी नहीं पता, लेकिन इस तरह से इन्हें नहीं पता है। इनको कोई ना कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो ये आ जाते हैं। लाइफ में से इनके अप्स डाउन्स बने रहते हैं, माता के साथ कुछ ना कुछ रहती है प्रॉब्लम, या माता को प्रॉब्लम रहती है, और अगर इनको लोन लेना पड़ जाए तो इनके लिए वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट्स में इनके कई बार प्रॉब्लम आ जाए तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस प्राइवेट पार्ट्स का है। केतु जो है वो ऐसी बीमारी देता है जो पता ही नहीं चलती। 9th हाउस का केतु अच्छा है, लेकिन ट्रेवल्स के लिए बहुत अच्छा है, और छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम देता है। रिलीजियस पावर में शो ऑफ ज्यादा करते हैं ऐसे लोग। हायर स्टडी के लिए अच्छा है, दूर दूर जाना, रहना, घर से दूर इनको पसंद रहता है, और अपना कानून से संबंधित काम करना हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना, तो 9th हाउस का केतु बहुत अच्छा है, अच्छे से काम करेंगे, और उसको अपने हायर स्टडी से रिलेटेड करके पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं, और आगे जाके अपने दूसरे रिलेशनशिप में भी इनको बेटर मिलता है, हेल्पर होते हैं। 10th हाउस का केतु डिससेटिस्फेक्शन देता है करियर में, क्योंकि केतु का माइंड नहीं है तो पता नहीं कि मुझे करना क्या है। एक काम करेंगे तो सोचेंगे ये मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं, या मुझे जो चाहता हूँ मुझे मिल नहीं रहा। तो बिजनेस इनको अगर करना है तो मूवमेंट वाला बिजनेस करना चाहिए, ट्रैवलिंग वाला बिजनेस करना चाहिए, गाइड वाला करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना, वो बिजनेस इनको करना चाहिए। या ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन है, जो बिजली का, जो जिसके अंदर लैपटॉप और फोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ऐसा बिजनेस इनके लिए इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया रहता है। गवर्नमेंट से इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट और बहुत ही अच्छे पॉलिटिक्स में
जासूस वगैरह सब बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे लोगों को खाना पीना नशा करना 10th हाउस के केतु को बहुत पसंद है। अपने काम से ये लोग बहुत दूर दूर घूम आते हैं। 11th हाउस का केतु इनको लॉटरी में, शेयर मार्केट में, कहीं ना कहीं ऐसे काम में जो कि बस सट्टा बाजारी, शेयर मार्केट, उसके लिए बहुत अच्छा है। एक से ज्यादा अधिक इनकम होती है, लेकिन सेटिस्फाई फिर भी इनको इनकम से नहीं होती। बहुत पैसा कमाते हैं, जमा भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनको पैसे की कदर नहीं होती। दोस्तों में बहुत पैसा उड़ाते हैं, सोशल मीडिया में, मार्केट में हमेशा शो ऑफ करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हम, मतलब मुझे लोग ऊंचा समझे, ऊंचा देखे। 11th हाउस का केतु एंटरटेनमेंट बहुत करेंगे, लेकिन शो ऑफ वाला ज्यादा करेंगे, एडवेंचर वाला इनको करते हैं। ये लोग थोड़ा सा गलत संबंधों में जल्दी पड़ जाते हैं, लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा इनको कम मिलता है। 12th हाउस का केतु बहुत अच्छा है, मोक्ष का हाउस है। मोक्ष का केतु कहता है कि ऐसे लोगों को जिंदगी की सच्चाई पता चल जाती है, मुझे करना क्या है, जाना क्या कहाँ है। घूमना इनको बहुत पसंद होता है, पैसा भी बहुत खर्च करता है, लेकिन कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है इनको पता है। कई बार इनको आईज में, पैरों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा पर्सन जो है, अगर जेल या हॉस्पिटल में काम मिल जाए तो बहुत बेटर है। कंपटीशन में बहुत बेटर है, कहीं ना कहीं डिबेट वाला काम करना हो, स्ट्रगलिंग वाला काम हो, बाहर की, विदेश में बसना, आना जाना, सेल परचेज, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा पर्सन जो है ना, जिंदगी की आखिरी तलाश की सच्चाई में अगर निकल जाए, तो आध्यात्मिक खोज में एक बार आ जाए, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि सारी चीजें खराब है, जिंदगी की सच्चाई जानो, उसको समझो, उसके बाद देखो क्या करना।